दोस्तों, अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को आंख दिखा रहा है हिजबुल्ला और अमेरिका शांत है। बीते कुछ दिनों में हिजबुल्ला ने इजराइल की हालत बिल्कुल खराब कर दी है। हिजबुल्ला ने लगातार हवाई हमलों से इजराइल की नाक में दम कर रखा है और ये सब हिजबुल्ला ने इजराइल को डराने के लिए किया है। अभी तक इजराइल के पीछे उसे सपोर्ट देने वाला देश अमेरिका इजराइल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तो हिजबुल्ला ने अमेरिका को भी साफ चेतावनी दे दी है। दोस्तों, सबको पता है कि इजराइल और हमास के युद्ध में अब ताकतवर संगठन हिजबुल्ला भी कूद चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही हिजबुल्ला ने हमास का साथ देते हुए इजराइल के दोस्त अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि वो अमेरिकी युद्धपोतों से नहीं डरता है। दरअसल इजराइल और हमास के युद्ध में अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है और उसे हर संभव मदद पहुंचा रहा है। हिजबुल्ला इसी बात से नाराज है और इसी के चलते हिजबुल्ला ने भी इजराइल की सीमा पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट्स के साथ हमले किए हैं। इजराइल पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हवाई हमले करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हिजबुल्ला अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि उसके पास कितनी ताकत है। शायद आज इसीलिए वो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को आंख दिखा रहा है। हिजबुल्ला ने अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर इजराइल की तरफ से लड़ाई में कोई आया तो वो हमारा भी दुश्मन होगा और इस दुश्मन का अंजाम भी बुरा होगा। हिजबुल्ला ने अपनी सेना के बारे में भी खुलकर बात की है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिजबुल्ला के लड़ाकों को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों में गिना जाता है। हिजबुल्ला दावा करता है कि उसके पास 1 लाख से ज्यादा एक्टिव लड़ाके हैं। ये लड़ाके किसी भी तरह के युद्ध के लिए कभी भी तैयार रहते हैं। इन लड़ाकों को हवाई हमलों, जमीनी हमलों और पानी में हमलों की खास ट्रेनिंग दी गई है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक की माने तो हिजबुल्ला संगठन के पास अनुमानित 1,30,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। ये आंकड़े हिजबुल्ला ने खुद बताए हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ सलाहकारों की माने तो हिजबुल्ला एक बड़ा संगठन है और वो कभी भी अपने सही आंकड़े किसी को नहीं बताएगा। सलाहकारों का कहना है कि ये जो आंकड़े हिजबुल्ला द्वारा बताए गए हैं ये झूठे हैं, ताकि इजराइल इन सब में आकर हिजबुल्ला को कमजोर समझने की गलती करे। हमास संगठन का साथ दे रहे लेबनान के इस्लामिक संगठन हिजबुल्ला पर इजराइल के बाद अब अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने भी बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के 2 अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है। इससे पहले हिजबुल्ला इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजरायली क्षेत्र में कई बड़े हमले कर चुका है। जवाबी कार्यवाही में इजरायली सेना ने भी हिजबुल्ला के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है, लेकिन इस बार इजराइल के दोस्त अमेरिका ने भी हिजबुल्ला पर हमला बोल दिया है। अमेरिका का संदेश साफ है कि उसे जो भी आंख दिखाएगा अमेरिका उसकी आंख निकाल देगा। आपको बता दें कि हिजबुल्ला और अमेरिका में इजराइल को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन अमेरिका उस समय शांत रहा था। तब हिजबुल्ला को लगा कि अमेरिका उससे डर गया है, लेकिन बाद में अमेरिका ने हिजबुल्ला पर अचानक से हमला कर दिया। हिजबुल्ला अमेरिका के इस हमले के लिए तैयार नहीं था और ना ही उसने कभी सोचा था कि अमेरिका अचानक से इस तरह का कोई काम करेगा। लेकिन अमेरिका को तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझता है, बल्कि अमेरिका अपने दुश्मन के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करता है और सही समय का इंतजार करने के बाद ही हमला करता है। लेकिन अब अमेरिका को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अब इस वॉर में अमेरिका की भी सीधे तौर पर एंट्री हो चुकी है और हिजबुल्ला जल्द ही अमेरिका के इस हमले का जवाब देगा। अमेरिका को अब इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अमेरिका ने अगर हिजबुल्ला को हल्के में लिया तो हिजबुल्ला उस पर भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के अभियानों के साथ साथ अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के जवाब में अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने इराक में हिजबुल्ला के 2 ठिकानों पर हवाई हमला किया है। इससे पहले हिजबुल्ला ने अमेरिकी सैनिकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके उन्हें उकसाने का प्रयास भी किया था। 2 रक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को हिजबुल्ला की ओर से अमेरिकी सैनिकों पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। हालांकि अमेरिकी सैनिकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका के सलाहकारों का कहना है कि इराक और ईरान मिलकर हिजबुल्ला के माध्यम से उसे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, ताकि अमेरिका इन सारी हरकतों से गुस्से में आ जाए और हिजबुल्ला या फिर हमास पर एक बड़ा हमला कर दे। और फिर हमास के पास दुनिया को दिखाने के लिए ये हो जाएगा कि अमेरिका ने इस युद्ध में पहले अपनी तरफ से लड़ाई को बढ़ाया है और अब हम इस चीज का जवाब देंगे। मतलब इस समय हिजबुल्ला पूरे वॉर मोड में तो है ही, लेकिन वो दिमाग से भी खेल रहा है। दोस्तों, बता दें गाजा में मौजूद हमास से इजराइल अभी भी लड़ रहा है। इजराइल हमास पर गोले बरसा रहा है तो कभी हमास इजराइल पर गोले बरसा रहा है। लेकिन इस बीच ऐसा लगता है जैसे इजराइल 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने लगा है। लेबनान स्थित ईरान समर्थित ताकतवर समूह हिजबुल्ला भी गोलाबारी कर रहा है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि हिजबुल्ला लेबनान को युद्ध में घसीट सकता है।
इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिक्स ने चेतावनी दी कि हिजबुल्ला लेबनान को एक ऐसे युद्ध में घसीट रहा है जिससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन खोना बहुत कुछ पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से इजराइल, हमास और हिजबुल्ला के बीच युद्ध चल रहा है और इतने समय में ही हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच बार बार झड़पें देखी गई है। आशंका है कि एक नया मोर्चा खुल सकता है। रोज का अपडेट देते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्ला बहुत खतरनाक खेल में शामिल है। उन्होंने कहा कि वो स्थिति को बढ़ा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि वो हर रोज नए नए हमले देख रहे हैं और ना चाहते हुए भी उन हमलों का जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। दोस्तों, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपको बता दें कि पहले ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच थी, लेकिन अब ये लड़ाई हिजबुल्ला और इजराइल के बीच हो गई है। हमास धीरे धीरे हिजबुल्ला के साथ मिल गया है, लेकिन हिजबुल्ला ने इजराइल को अच्छे से जवाब देना शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि लेबनान वास्तव में गाजा के लोगों के लिए अपनी बची हुई समृद्धि और संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए तैयार है। लेबनान का सीधा कहना है कि इजराइल ने भोले भाले और निर्दोष लोगों को मारकर अच्छा नहीं किया है और आज नहीं तो कल इजराइल को इन सारी चीजों के अंजाम को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस लाइन से एक चीज बिल्कुल साफ है कि लेबनान और हिजबुल्ला बिल्कुल घात लगाए बैठे हैं कि कब इजराइल गलती करे और इजराइल का काम खत्म कर दिया जाए। इजराइल भी कभी कभी अपने बड़बोलेपन में ज्यादा आवेश में आकर कुछ न कुछ गलती कर देता है, जिसकी वजह से इजराइल को बाद में उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी स्थानीय मीडिया ने लेबनान के अधिकारियों से कुछ सवाल किए थे, तब लेबनान अधिकारियों ने जवाब दिया था कि अगर इजराइल बेवजह गाजा में घुसने की कोशिश करेगा तो इजराइल को इस बार एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सारी बातों को सुनते हुए इजराइल की सेना ने कहा कि हिजबुल्ला लेबनान को भी अपने साथ जंग में खींच रहा है, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो वो खो सकते हैं। दूसरी तरफ ताकतवर संगठन हिजबुल्ला के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला किया तो हिजबुल्ला भी जंग में शामिल हो जाएगा, जबकि हिजबुल्ला तो पहले ही इस जंग में शामिल है। कासिम ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर उसने गाजा पर कार्यवाही तेज की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्ला लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में इजराइल ने भी कई एयर स्ट्राइक्स की हैं। कासिम ने बताया कि बुधवार को इजरायली हमले से उसके 6 लड़ाकों की मौत हो गई है। इन सारी चीजों से एक बात और साफ हो गई है कि इजराइल इस समय जो भी काम कर रहा है उसके बारे में किसी को बता नहीं रहा है। कुछ खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि इजराइल किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसी वजह से नेतन्याहू को मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इजराइल और यूएई की एक बैठक हुई थी, जिसमें यूएई के बड़े सलाहकार आए हुए थे। उस बैठक में नेतन्याहू खुद नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने खास सलाहकारों को भेजा। इस बैठक में कतर भी शामिल था। कतर ने नेतन्याहू के ना होने पर नाराजगी जताई थी। बताया जा रहा है कि ये बैठक युद्ध विराम को लेकर थी, क्योंकि इजराइल किसी वजह से एक युद्ध विराम चाहता है, लेकिन हिजबुल्ला युद्ध विराम नहीं चाहता है, क्योंकि उसके कई निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं और वो अपना बदला जरूर लेगा। खैर, जो भी इन दोनों देशों के बीच है जल्दी सामने आ जाएगा। एक तरफ हिजबुल्ला और उसके लड़ाके इजराइल को कमजोर बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला के लड़ाकों की मौत पर कासिम ने कहा, हम इजराइल की सेना को कमजोर करके ये बताना चाहते हैं कि हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्ला पहले से ही लेबनान बॉर्डर पर हमले करके जंग का रुख बदल रहा है। इससे इजराइल की सेना लेबनान से हमले रोकने में व्यस्त है और गाजा पर जमीनी कार्रवाई अब तक शुरू नहीं कर पाई है। कासिम ने कहा, अगर इजराइल को लगता है कि वो फिलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे तो वो गलत हैं। हम पहले से लड़ाई के केंद्र में हैं। इजराइल हमास के जंग के बीच लगातार हिजबुल्ला ने इजराइल को लगभग हर बार पटखनी दी है और हर बार इजराइल का नुकसान ही हुआ है। हालांकि इस बार इजराइल पूरी तैयारी के साथ वापसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आंतरिक हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस वॉर में? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।